नमस्कार। आज हम हिमालय का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और आज हम इसको हिमालय को पूरा कर देंगे। देखो, हिमालय हमने सब अभी तक ट्रांस हिमालय पढ़ रखा है। ये देखो, ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों श्रेणी हमने पढ़ ली है। अब पढ़ते हैं मुख्य हिमालय के जो 3 भाग है, कौन कौन से हैं। सबसे पहले है महान हिमालय। महान हिमालय, इस महान हिमालय को ही सबसे पहले पढ़ते हैं। महान हिमालय नंगा पर्वत से यहाँ तक है, नामचा बारवा पर्वत तक। इसकी जो लंबाई है वो मैंने आपको बता दी गई है, विशेषताओं में बता दी थी। तो महान हिमालय का दूसरा नाम भी है मुख्य हिमालय, भी इसे ही कहते हैं, मुख्य हिमालय भी इसे ही कहते हैं। हिमाद्री हिमालय भी इसे ही कहा जाता है। देखो, महान हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो जिसकी है वो महान हिमालय की है। ऐसे है, देखो, ये महान हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय हो गया और ये शिवालिक हो गया। सबसे ज़्यादा ऊंचाई महान हिमालय की है, फिर मध्य हिमालय है, फिर शिवालिक है। ऐसे सबसे ज़्यादा ऊंचाई यहाँ, फिर मध्य, फिर शिवालिक। तो महान हिमालय इसलिए कहा जाता है। दूसरा कारण मुख्य हिमालय, महान हिमालय का सबसे मुख्य पर्वत श्रेणी यही है, इसलिए इसे मुख्य हिमालय भी कहा गया। हिमाद्री हिमालय इसलिए कहा गया क्योंकि इस पर वर्ष भर बर्फ पड़ती है, पूरे वर्ष इस पर बर्फ रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा गया है। बर्फ की चादर सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल वाइट दिखाई देता है ये, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा गया है। देखो, महान हिमालय की यदि मुख्य विशेषताएं देखें तो विश्व की 10 ऊंची चोटी इसी महान हिमालय में है। विश्व की 10 ऊंची चोटी, भारत की नहीं, विश्व की सब 10 ऊंची चोटी महान हिमालय के अंतर्गत ही आती है। चलो थोड़ा कुछ विशेषताएं देखते हैं इसकी, जो एग्जाम में आती भी है। पहली विशेषता है महान हिमालय की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 6100 मीटर तक है, 6100 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी आपको पता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी में है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। यदि इसकी चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई है इसकी 120 से 190 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। 120 से 190 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। दूसरी विशेषता इसकी जो है, इसमें विश्व के 10 ऊंची चोटी पाई जाती है। देखते हैं कौन कौन सी 10 ऊंची चोटी है, सभी को देखेंगे। और सबसे पहले जो ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जो भारत में नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? नेपाल में। देखो, ये नेपाल वाला क्षेत्र है, नेपाल में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। दूसरी बात करते हैं, दूसरी है केटू पर्वत। केटू पर्वत हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। याद रखना, केटू पर्वत हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। केटू कहाँ है? ये है, देखो, केटू हिमालय के अंतर्गत नहीं आता, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है केटू, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये विश्व की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है। यदि बात करें तीसरी है कंचनजंगा 8558 मीटर।
8,558 मीटर 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखो कंचनजंगा भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। देखो भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। दो क्वेश्चन है आपके पास। पहला है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, हिमालय की नहीं है ये ट्रांस हिमालय की है, ऊपर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। दूसरा क्वेश्चन है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आप इन दोनों क्वेश्चन पर ध्यान रखना। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। कंचनजंगा की यदि स्थिति देखें तो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है, सीमा पर है। देखो ये सिक्किम है, ये नेपाल है, इन दोनों के सीमा पर है कंचनजंगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चौथी जो है वो लोत्से है। लोत्से चोटी है, ठीक है। पांचवी मकालू, पांचवी जो है वो मकालू है। उसके बाद छठी जो है वो है चोयायु। सातवीं जो है, सातवीं है धौलागिरी, धौलागिरी। आठवीं कौन सी है, आठवीं है मनसालू, आठवीं मनसालू है। फिर है नाइन्थ नंगा पर्वत। उसके बाद यदि 10th की बात करें तो कौन सी है, अन्नपूर्णा, 10वीं अन्नपूर्णा है। तो 10 ऊंची चोटी महान हिमालय के अंतर्गत आती है। एक क्वेश्चन और आता है कि महान हिमालय और ट्रांस हिमालय, ये मान लिया ये ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है ट्रांस हिमालय, और ये है महान हिमालय। इन दोनों को कौन अलग करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय आप इसे ही कह सकते हैं, इसे आप मध्य हिमालय भी कह सकते हैं, और इसे आप निम्न हिमालय भी कह सकते हैं, निम्न हिमालय। देखो लघु हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय तीनों इसी का नाम है। पहला क्वेश्चन, पहली विशेषता जो है इसकी, ये जैसे महान हिमालय है और ये है लघु हिमालय, ये दोनों किस जोन से अलग होते हैं, तो ये होते हैं पेन सेंट्रल थ्रस्ट। पेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होते हैं महान हिमालय और लघु हिमालय। ये दोनों एक दूसरे से किस जोन से अलग होते हैं पूछ सकते हैं, तो पेन सेंट्रल थ्रस्ट के से ये अलग होते हैं। उसके बाद यदि इसकी चौड़ाई पूछ ली कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है 60 से 80 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई है 60 से 80 किलोमीटर। और यदि ऊंचाई पूछ ली तो ऊंचाई है 3,500 मीटर से 4,500 मीटर। ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, कम ऊंचाई है। देखो महान हिमालय की सबसे ज़्यादा ऊंचाई थी, उसके बाद इसकी कम ऊंचाई है। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य श्रेणियां हैं, उन्हें ही पढ़ेंगे। देखो 4 है लघु हिमालय में, यदि हम बात करें तो हमने 4 पढ़ते हैं हम। एक तो है पीर पंजाल, पीर पंजाल ये है, देखो कहाँ है ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद दूसरी है धौलाधार, देखो ये रही धौलाधार। धौलाधार कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है ये।
उसके बाद यदि बात करें नाग टिब्बा और महाभारत, कहाँ है? नेपाल में। और महाभारत ये नेपाल में है। पीर पंजाल की बात करते हैं तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है और इस पीर पंजाल पर दो मुख्य दर्रे हैं, दो मुख्य दर्रे हैं, बुर्जिल और बनिहाल। बुर्जिल और बनिहाल, एक बुर्जिल दर्रा है, बनिहाल दर्रा। यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि दर्रे किसे कहते हैं? दर्रा कहते हैं दो पर्वतों, जैसे एक पर्वत ये है और एक पर्वत ये है, मान लिया छोटे छोटे दो पर्वत है, उसके बीच में एक सकरा सा रास्ता जिससे होकर कौन जाते हैं? व्यक्ति जाते हैं, परिवहन जा सकता है, सड़कें बनती है, छोटा सा दर्रा, छोटा सा रास्ता, सकरा सा रास्ता दर्रा कहलाता है। बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसी में ही एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जवाहर सुरंग। पूछा जाता है कि किस पर्वत श्रेणी पर जवाहर सुरंग है? पीर पंजाल पर ही जवाहर सुरंग है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली जो जवाहर सुरंग है कहाँ है? वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर है। उसके बाद आता है धौलाधार। देखो धौलाधार की स्थिति है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ऐसे उसके बाद नागटिब्बा, महाभारत की स्थिति कहाँ है? हमारे नेपाल में। अब देखते हैं, देखो यदि हम बात करेंगे तो सबसे ऊपर हमने महान हिमालय पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? लघु हिमालय। अब हम तीसरा पढ़ते हैं जिसका नाम है शिवालिक। शिवालिक कह सकते हैं हम इसको, और बाह्य हिमालय भी कह सकते हैं। शिवालिक या बाह्य हिमालय। पहला क्वेश्चन यही है कि कौन सा जोन लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करता है? तो लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाला फोल्ट बाउंड्री जोन। तो फोल्ट बाउंड्री जोन शिवालिक और लघु हिमालय को अलग करता है, पहली बात। दूसरी बात एक और है, इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर। 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यदि आप इसकी ऊंचाई की बात कर दें तो ऊंचाई बहुत कम है इसकी, 600 से 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। 600 से 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं, देखो यदि शिवालिक की बात करें तो शिवालिक जैसे महान हिमालय ऐसे नहीं है। महान हिमालय शुरू से लेकर आखिरी तक एक जैसा है, लगातार फैला हुआ है क्रमबद्ध रूप से। उसके बाद यदि बात करें लघु हिमालय कट छट के थोड़ा सा यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा ऐसे। परंतु शिवालिक तो बहुत कम है, यहाँ तो इधर तो है पर इधर नहीं है। पश्चिम में इसका विस्तार देखा जा सकता है, परंतु पूर्व में जाते जाते ये महान हिमालय से ही मिल जाता है। अब यदि बात करते हैं शिवालिक, मान लिया ये शिवालिक पर्वत है। शिवालिक पर्वत के गिरिपद पर यहाँ इस जगह यहाँ हरे घास के मैदान पाए जाते हैं। हरे घास के मैदान पाए जाते हैं, बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं यहाँ। तो इन मैदानों को पूर्व में, इस तरफ पूर्व में द्वार कहते हैं और पश्चिम में दून कहते हैं। इन्हीं मैदानों को पूर्व में द्वार कहा जाता है और पश्चिम में दून कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण, देहरादून, उसके बाद कोटली दून, पाटली दून,
कोटलीदून और पाटलीदून। ये कुछ महत्वपूर्ण दून हैं। हरिद्वार, द्वार में ले ले तो हरिद्वार। देखो हरे घास के मैदान, हाँ हरे घास के मैदानों को वहाँ उत्तराखंड में, हरे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? पूछ लिया जाता है कि हरे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल या पयाल। बुग्याल या पयाल के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में हरे घास के मैदानों को। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी थी शिवालिक के बारे में। एक बार तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। देखो तीनों को यदि हम एक साथ पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा है महान हिमालय, सबसे ऊपर है। देखो ये महान हिमालय है। इस महान हिमालय के बारे में हमने विशेषताएं पढ़ी पूरी। हमने देखा है कि क्या है इसके अंतर्गत। महान हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय, ये हमारा मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय के बाद आता है शिवालिक। देखो शिवालिक कौन सा क्षेत्र है? यदि आप देखो तो हरिद्वार शिवालिक वाला क्षेत्र है, तराई वाला क्षेत्र। तराई का मतलब होता है जहाँ से मैदान शुरू होते हैं, ये वाला क्षेत्र। देखो ये वाला तराई, ये मैदान शुरू हो गए। जहाँ हम हैं सहारनपुर है, जहाँ उत्तर प्रदेश है, मैदान में है उत्तर प्रदेश। तो तराई वाला क्षेत्र में क्या है? हरिद्वार है। तो सबसे पहले महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, उत्तर से दक्षिण की ओर यदि हम लगाएं। अब कुछ इम्पोर्टेंट घाटियां हैं जो हमने यहाँ, देखो मध्य हिमालय और महान हिमालय के अंतर्गत बीच में छोटी छोटी घाटियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी, ठीक है। उन घाटियों के नाम, जैसे मैं कहूँ कि पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में कौन सी घाटी है, तो कह सकते हैं कश्मीर घाटी। यहाँ है कश्मीर घाटी, ये कश्मीर घाटी है। दूसरी बात, यदि वो पूछ ले धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, धौलाधार और महान हिमालय के अंतर्गत कौन सी घाटी है, तो कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। तो इस प्रकार की घाटियां हैं। देखो घाटी क्या होती है? चारों तरफ पर्वतों से घिरा एक समतल मैदान, हरा घास का मैदान क्या कहलाता है? घाटी कहलाता है, ठीक है। अब हिमालय हमने ऐसे पढ़ा है उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई के आधार पर। यदि हम हिमालय का विभाजन दूसरे तरीके से करेंगे तो हिमालय का विभाजन एक और तरीके से होता है, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो यदि हम नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी आते हैं। नदी देखते हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और सिंधु नदी ऐसे होकर ऐसे जाती है यहाँ से, ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद यहीं से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सतलुज नदी, और वो ये होकर ऐसे जाती है, आगे जाकर सिंधु में मिल जाती है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली नदी, ये है काली नदी। और एक यहाँ से नदी देखो ये यहाँ बना दिया, ये है, यहाँ से निकलती है नदी काली नदी। और एक यहाँ से निकलती है नदी जिसका नाम है तीस्ता नदी, और ये है ब्रह्मपुत्र, यहाँ से ही निकलती है और इधर से घूमकर ये आती है। तो सबसे पहले हमने सिंधु, ये है सतलुज नदी, ये काली नदी, ये तीस्ता नदी, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो
इन नदियों के आधार पर भी हिमालय का विभाजन हुआ है। सबसे पहले ऊपर वाला पढ़ते हैं। देखो ये है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय दो नदियों के मध्य है। देखो ये है ऊपर सिंधु नदी और नीचे कौन सी है, सतलज नदी। तो पूछा जाता है सिंधु और सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय है। सिंधु और सतलज नदी के मध्य है कश्मीर हिमालय। यदि हम इसमें से थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें तो क्या है कि कश्मीर हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल है, धौलाधार है, नंगा पर्वत है। यदि हम इसके अंतर्गत देखें क्या क्या आता है, पीर पंजाल, धौलाधार, नंगा पर्वत। इसके अंतर्गत यहाँ जम्मू में माता वैष्णो जी का मंदिर भी है, वैष्णो धाम मंदिर। तो कुछ विशेषताएं हैं, पूछा भी जाता है ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये है सतलज नदी और ये है काली नदी। तो यहाँ से यहाँ तक इसका भी नाम है। इसका नाम क्या है देखते हैं। इसका नाम है कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय दो नदियों के बीच में है। कौन कौन सी है, सतलज है और काली नदी है। काली नदी उत्तराखंड की सीमा पर बहती है, उत्तराखंड और कौन, नेपाल की सीमा पर। देखो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत बहुत सारे क्या आते हैं, पर्वत भी आते हैं। उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ याद रखनी है, यहाँ बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत भी यहाँ है। अब देखो नंदा देवी पर्वत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड का सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है कौन सी है। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी पर्वत, सबसे ऊंची चोटी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत है। यहाँ गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है। तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं। आगे की बात करते हैं। आगे है ये काली नदी से तीस्ता नदी तक। तो काली नदी से तीस्ता नदी तक कौन सा हिमालय है, उस हिमालय का नाम है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी तक। अब देखो काली नदी से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय है और नेपाल हिमालय के अंतर्गत विश्व की सबसे ऊंची चोटी आती है। इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आती है नेपाल हिमालय के अंतर्गत। माउंट एवरेस्ट हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, अन्नपूर्णा हो गया। बहुत सारी चोटियाँ हैं, नागटिब्बा, महाभारत, मकालू। ये सभी चोटियाँ किसके अंतर्गत आती है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। यदि बात करते हैं, एक और पढ़ना है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भी इसी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये तीस्ता नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक कौन सा हिमालय है, पूछा भी जाता है। तो है असम हिमालय। असम हिमालय किसके अंतर्गत है, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र। अब देखो ब्रह्मपुत्र नदी भी कह सकते हैं या इसको दिहांग नदी भी कहते हैं, दिहांग, या दिबांग भी कहते हैं, दिबांग नदी।
तो पूछ लेते हैं, या दिहांग दिबांग नदी और तीस्ता नदी के अंतर्गत कौन सा हिमालय आता है? तो असम हिमालय आता है। असम हिमालय में भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक हिमालय का सबसे पूर्वी किनारा है नामचा बारवा पर्वत। नामचा बारवा पर्वत सबसे पूर्व में है हिमालय के। तो यहाँ हमने हिमालय को पूरा पढ़ा है। जो फैक्ट छूट गए हैं उसे आगे कवर कर लेंगे दूसरे टॉपिक में, अभी थोड़ा रह चुका है, उसे आगे कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद।